ईसाइयों के साथ मोहम्मद का व्यवहार। प्रो एडवर्ड ने अफसोस जताया कि ईसाई यूरोप में अधिकांश मध्य युग और पुनर्जागरण के प्रारंभिक भाग के दौरान इस्लाम को धर्मत्याग, ईशनिंदा और अस्पष्टता का राक्षसी धर्म माना जाता था। पाइप्स कहते हैं, ईसाई लंबे समय से इस्लाम को अपने विश्वास से उपजे एक विधर्मी आंदोलन के रूप में देखते थे। 92 इग्नाज गोल्डज़िहर का दावा है कि मोहम्मद ने नए विचारों की घोषणा नहीं की। उनका संदेश यहूदी, ईसाई और अन्य स्रोतों से धार्मिक विचारों और नियमों का एक वैकल्पिक सम्मिश्रण था। 93 जबकि कुरान स्वयं इस्लाम पर यहूदी और ईसाई प्रभाव से सहमत है, बुतपरस्त, पारसी, सबियन और अन्य पूर्व इस्लामी मान्यताओं और अनुष्ठानों को भी इस्लामी पंथ में शामिल किया गया था। सैमुअल ज़्वेमर ने निष्कर्ष निकाला कि इस्लाम पुराने विचारों का आविष्कार नहीं बल्कि एक मनगढ़ंत कहानी है। 94 इन दावों के बीच कि इस्लाम की स्थापना मौजूदा धार्मिक विचारों, विशेष रूप से ईसाई और यहूदी धर्म के मिश्रण से हुई, पैगंबर मोहम्मद के ईसाइयों के साथ व्यवहार के मुद्दे को यहाँ व्यापक तरीके से संबोधित किया जाएगा ताकि पाठक इस्लाम की नींव के बारे में इन सभी दावों को समझ सकें और ईसाई धर्म के साथ इसका संबंध। यह पाठक को यह समझने में मदद करेगा कि कैसे ईसाई धर्म ने विशेष रूप से मोहम्मद के मिशन और उनके धर्मशास्त्र की अवधारणा को प्रभावित किया था और कैसे ईसाइयों के प्रति उनका दृष्टिकोण और उनके पंथ का स्वर और उनका विश्वास धीरे धीरे बदल गया क्योंकि इस्लाम तेजी से बढ़ रहा था। दृढ़ पै मोहम्मद के मिशन और पंथ पर ईसाई प्रभाव। 8वीं शताब्दी के ईसाई धर्मशास्त्री जॉन ऑफ दमिश्क डी 749 के अनुसार मोहम्मद का धर्म ईसाई धर्म का एक गलत रूप था। मोहम्मद, उन्होंने लिखा, पुराने और नए नियम पर होने के बाद सभी संभावना में एक एरियन भिक्षु के माध्यम से अपने नए संप्रदाय का आयोजन किया। कुसा के जर्मन दार्शनिक निकोलस डी 1464 ने कुरान में नेस्टोरियनवाद का एक किनारा पाया, जो ईसाई धर्म का एक संप्रदाय है जो ईसाई सदियों की शुरुआत में मध्य पूर्व में व्यापक रूप से फैला हुआ था। 95 इस्लामी साहित्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि मोहम्मद का ईसाई धर्म के साथ पहला संपर्क बहिरा नाम के एक विद्वान नेस्टोरियन भिक्षु के माध्यम से हुआ था, जिनसे वह 12 साल की उम्र में, कुछ कहते हैं कि 9, अपने चाचा अबू तालिब के साथ सीरिया की व्यापार यात्रा पर मिले थे। इस यात्रा में मोहम्मद को ईसाई धर्म, रीति रिवाजों और रीति रिवाजों से परिचित होने की पहली खुराक सीरिया के मुख्य रूप से ईसाई क्षेत्रों से गुजरते हुए मिली थी। ऐसा कहा जाता है कि बहिरा धार्मिक चर्चाओं में मोहम्मद की रुचि से बहुत प्रभावित थे और कथित तौर पर उन्हें एक आने वाले पैगंबर के रूप में मुस्लिम किंवदंतियों के रूप में देखा था। 96 बहिरा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कुछ ईसाई सिद्धांतों और कानूनों का संचार किया था और उन्हें प्रेरित बाइबिल के अंशों का पाठ किया था। मोहम्मद के बहिरा से बाइबिल का ज्ञान प्राप्त करने पर इब्न इशाक नोट करते हैं, वहां उन्होंने एक किताब से ज्ञान प्राप्त किया, पीढ़ी से पीढ़ी तक सौंप दिया। मोहम्मद को उन ज्ञान और शिक्षाओं को बाद में कुरान में शामिल करना था ताकि अरब एक सत्य की अवधारणा से परिचित हो सकें। परमेश्वर, जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, मोहम्मद को ईश्वर से अपना रहस्योद्घाटन प्राप्त करने से पहले यहूदी और ईसाई धर्मों के धर्म ग्रंथों में प्रशिक्षित होने की बहुत संभावना थी। इस्लामी साहित्य में संदर्भों का एक अच्छा सौदा है जो बताता है कि मोहम्मद अपने स्वयं के भविष्यवाणी मिशन को शुरू करने से पहले खुद को ईसाई और यहूदी धर्म ग्रंथों से परिचित कर चुके थे और इनमें से ईश्वर की एकता की केंद्रीय अवधारणा से प्रेरित थे। पंथ ईसाई धर्म के साथ उनका पहला अंतरंग संपर्क खदीजा के साथ 24 साल के विवाह से हुआ, जिसका ईसाई धर्मशास्त्र के साथ उनके ईसाई चचेरे भाई वारका इब्न नौफल के माध्यम से मजबूत संबंध था। वर्का ने सुसमाचार के एक हिस्से का अरबी में अनुवाद भी किया था। इब्न इशाक रिकॉर्ड करता है, वर्का ने खुद को ईसाई धर्म से जोड़ लिया और उसके धर्म ग्रंथों का तब तक अध्ययन किया जब तक कि वह उन्हें पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर लेता। 98 जैसा कि उल्लेख किया गया है, वह गैब्रियल के साथ मोहम्मद के दैवीय संचार की पुष्टि करने वाले पहले व्यक्ति थे और मोहम्मद को अपने भविष्य सूचक मिशन को शुरू करने के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जायद इब्न हरिथा, खदीजा का एक गुलाम जिसे मोहम्मद ने अपने बेटे के रूप में अपनाया था, वह भी एक ईसाई था। जब मोहम्मद लगभग 25 वर्ष की परिपक्व उम्र में खदीजा के कारवां के प्रभारी सीरिया की व्यापारिक यात्रा पर गए तो उनकी मुलाकात एक नेस्टोरियन भिक्षु नास्तूर या नेस्टर से हुई, जिन्होंने कथित तौर पर मोहम्मद को पैगंबर के रूप में गले लगा लिया था। 99 इसके अलावा मुस्लिम टिप्पणीकार हुसैन ने कहा कि पैगंबर हर शाम एक निश्चित ईसाई के पास तोरा और इंजिल सुसमाचार सुनने के लिए जाते थे। 100 इस्लामी साहित्य हमें यह भी सूचित करते हैं कि वर्का और खदीजा ने मोहम्मद को ईसाई भिक्षुओं से मिलवाया जो मक्का में रहते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति था अदस, जो 99 का एक ईसाई भिक्षु था जो मक्का में बस गया था।
खदीजा मुहम्मद को अदस में ले आया, जिसने एक लंबी बातचीत में भविष्यद्वक्ताओं को दिव्य संदेशों के ट्रांसमीटर के रूप में देवदूत गैब्रियल के महत्व को समझाया था। बेंजामिन वॉकर ने ईसाई धर्म के साथ मुहम्मद के अन्य संपर्कों का साथ प्रस्तुत किया। 101 तमीम अलदारी, एक ईसाई के बारे में कहा जाता है कि उसने मुहम्मद के युगांतवादी विचारों को प्रभावित किया था। अब्दुल काइस कबीले का एक काई ईसाई था जिसके घर मुहम्मद अक्सर जाया करते थे। जबरा, एक युवा यूनानी ईसाई और पेशे से तलवार काटने वाला, मक्का में बस गया था। वह तोराह और यीशु की शिक्षाओं से अच्छी तरह वाकिफ था। मुहम्मद अक्सर उनके घर आता जाता था। मुहम्मद एक यूनानी ईसाई अबू तखीबा के घर भी जाते थे। ईसाई तमीम जनजाति के अबू रोकाया अपने जीवन की पवित्रता के लिए जाने जाते थे। धर्म के प्रति उनकी भक्ति और निस्वार्थता ने उन्हें लोगों के भिक्षुक की उपाधि दी थी। मुहम्मद उसके साथ जुड़े थे, जो बाद में मुसलमान बन गए। यम के कुछ रहमान को मुहम्मद के समकालीनों ने माना था कि उन्होंने उन्हें कुछ ईसाई विचार दिए थे। इब्न इशाक पुष्टि करता है कि मुहम्मद का यम्मा के कुछ रहमान के साथ संपर्क था। अन्य टिप्पणीकारों ने रहमान को यम्मा से भविष्यवाणी की आड़ में एक प्रसिद्ध उपदेशक मुसाइलिमा के रूप में मान्यता दी। मुहम्मद की मृत्यु के बाद मुसाइलिमा इस्लाम की प्रबल विरोधी बन गई थी। मुसलमानों और मुसलिमा के अनुयायियों के बीच युद्ध की एक श्रृंखला शुरू हुई और वह मारा गया। चर्चा की गई बाद में। मक्का का विदेशी ईसाइयों के साथ भी पर्याप्त संपर्क था। क्षेत्र के कुछ ईसाई जनजातियों ने मक्का में वाणिज्यिक डिपो बनाए रखा और वहां उनके प्रतिनिधि थे। इसलिए की ईसाई जनजातियां सहम के कुरैश कबीले के साथ एक समझौते से संबद्ध थीं और घसन ज़ुहरा के कोरेश कबीले से संबद्ध थे और काबा के आसपास के क्षेत्र में एक विशेषाधिकार प्राप्त प्रतिष्ठान थे। वाकर नोट करते हैं। इसके अलावा मक्का की एक छोटी लेकिन प्रभावशाली ईसाई आबादी थी, अरब और विदेशी दोनों, गुलाम और मुक्त एबिसिनिया, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन से, जिन्होंने कारीगरों, राजमिस्त्री, व्यापारियों, चिकित्सकों और शास्त्रियों के रूप में काम किया। वॉकर कहते हैं। कुछ मुस्लिम इतिहासकारों ने मक्का में एक ईसाई कब्रिस्तान की उपस्थिति के बारे में भी लिखा है। मनीचियन प्रभाव ईसाई, पारसी और बौद्ध विचारों को मिलाकर एकताबा के मणिडी 276 द्वारा स्थापित एक विधर्मी संप्रदाय मनीचैज्म पैगंबर मुहम्मद के समय हीरा, मेसोपोटामिया में विकसित हुआ था। चूंकि मक्का का हीरा के साथ फलता फूलता व्यापार और वाणिज्य था, इसलिए मनीचैवाद के विचार निस्संदेह मक्का तक पहुंच चुके थे। मणि ने दावा किया था कि वह पैराक्लीट था, जिसे यीशु ने वादा किया था वह आएगा, कि वह भविष्य सूचक उत्तराधिकार में अंतिम भविष्यद्वक्ता था, कि उन्होंने दिव्य रचनाकार से अपना रहस्योद्घाटन प्राप्त किया और यह कि यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था, परंतु उसके स्थान पर एक अन्य व्यक्ति को रखा गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि मणि के बाद की इन सभी मूलभूत मान्यताओं ने मुहम्मद को प्रभावित किया और इस्लाम में प्रमुख स्थान पाया। नेस्टोरियन प्रभाव, नेस्टोरियनवाद, नेस्टोरियस दी 451 द्वारा स्थापित एक अन्य ईसाई संप्रदाय कॉन्स्टेंटिनोपल के बिशप फारस में भी फल फूल रहा था और मुहम्मद के समय में मक्का पहुंचा। नेस्टोरियन भिक्षुओं के साथ मुहम्मद की मुलाकात का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। नेस्टोरियन शुद्धतावादी थे और यीशु और क्रॉस की छवियों को दिखाने के विरोध में थे। इन विचारों को इस्लामी सिद्धांतों में दृढ़ स्थान मिला है। यह मुसलमानों द्वारा व्यापक विरोध और हिंसा में परिलक्षित हुआ, जिसके कारण फरवरी 2006 में कई मौतें हुई। एक डेनिश अखबार में मुहम्मद की छवियों का प्रकाशन। इस्लाम में जीवित प्राणियों का चित्रण, विशेष रूप से पैगंबर मुहम्मद का, छवियों और चित्रों में है प्रतिबंधित। उपदेशक ईसाई भिक्षुओं का प्रभाव, उस समय के तपस्वी ईसाई भिक्षुओं ने भी मुहम्मद के धार्मिक विचारों को गहराई से प्रभावित किया था। इस्लामी और बुतपरस्त इतिहास दोनों के अनुसार ईसाई भिक्षुओं ने मिस्र, एशिया माइनर, आधुनिक तुर्की, सीरिया, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया और अरब की सड़कों पर मठवासी समुदायों की स्थापना की थी। उन्होंने खुद को अच्छे कार्यों, दान के कार्यों और गरीबों, बीमारों और अनाथों की देखभाल के लिए समर्पित कर दिया, विशेष रूप से परित्यक्त लड़कियों। रात में थके हुए यात्री और व्यापार कारवां इन मठवासी समुदायों में अपनी यात्रा को तोड़ते थे, जहां साधु इन राहगीरों का स्वागत, आश्रय और आतिथ्य प्रदान करते थे। व्यापार यात्राओं के लिए पूरे क्षेत्र में व्यापक रूप से यात्रा करने वाले मुहम्मद इन मठों से बहुत परिचित रहे होंगे। उन्होंने स्वयं उनके आतिथ्य का आनंद लिया था। भिक्षु बहिरा ने सीरिया की अपनी पहली व्यावसायिक यात्रा पर उनके साथ भरपूर भोजन किया। 103 इन भिक्षुओं ने मुहम्मद के मन पर सकारात्मक प्रभाव डाला था और उन्होंने उनकी जीवन शैली को एक सम्मानजनक श्रद्धांजलि दी। कुरान। अपना पैसा अच्छे के लिए खर्च करें, अपने माता पिता, अपने परिवार, अनाथों, राहगीरों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए। कुरान 2:215।
माता पिता, रिश्तेदारों, अनाथों, जरूरतमंदों, पड़ोसियों और यात्रियों के प्रति दयालु रहें। कुरान 4:36। ईसाई भिक्षुओं से मोहम्मद द्वारा चुनी गई इस्लाम की एक अन्य प्रमुख विशेषता प्रार्थना की रस्में हैं। अभ्यास पूर्ण शुद्धता के लिए समर्पित भिक्षुओं ने दिन में कई बार प्रार्थना के लिए खुद को समर्पित किया था। उनके प्रार्थना अनुष्ठानों में श्रद्धापूर्ण आसन शामिल थे, हथेलियों के साथ खड़े होना, झुकना, घुटने टेकना और एड़ी पर बैठना। मोहम्मद ने निस्संदेह प्रार्थना की इस विधा की इस्लाम में नकल की थी। सीजे आर्चर के मिस्टिक एलिमेंट्स इन मोहम्मद 1924 के अनुसार भिक्षु भी देर रात तक प्रार्थना की रस्मों में शामिल होते थे, यह मानते हुए कि प्रार्थना नींद से बेहतर है। 104 मुस्लिम सुबह सुबह नमाज अजान के आह्वान ने इस पंक्ति को शामिल किया है। इन भिक्षुओं की जीवन शैली के कुछ पहलुओं से मोहम्मद इतने प्रभावित हुए, अर्थात ईश्वर की भक्ति, उदारता और दान के कार्य, कि उन्होंने कुरान में उनका सम्मानपूर्वक उल्लेख किया। वे रात में अल्लाह के संदेश पढ़ते हैं और वे भगवान की पूजा करते हैं। वे सही का आदेश देते हैं और गलत को मना करते हैं और अच्छे कामों के लिए जल्दबाजी में एक दूसरे के साथ प्रयास करते हैं और वे अच्छे में से हैं। कुरान 3:113-14। लेकिन पहले से ही विवाहित और भौतिक जीवन में लगे हुए थे। अपने भविष्य सूचक मिशन को शुरू करने से बहुत पहले मोहम्मद ने मठवाद की निंदा की, जिसका उन्होंने दावा किया भगवान द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था, लेकिन ईसाइयों द्वारा आविष्कार किया गया था। कुरान 57:27। मक्का में ईसाई धर्म का परिचय देने के लिए ओथमान इब्न हुवैरिथ का प्रयास। यहाँ उल्लेखित एक अन्य व्यक्ति ओथमान इब्न हुवैरिथ है, जो मक्का में एक प्रभावशाली नेता और मोहम्मद की पहली पत्नी खदीजा के चचेरे भाई थे। इब्न इशाक के अनुसार ओथमान ने बहुदेववाद से नाता तोड़ लिया था। काबा में मूर्ति पूजा से भयभीत होकर वह बीजान्टिन सम्राट के पास गया और ईसाई बन गया। उन्हें वहां उच्च पद दिया गया था। 105-605 में मोहम्मद के दिव्य मिशन की शुरुआत से लगभग 5 साल पहले ओथमान मक्का लौट आया। एक बीजान्टिन शाही अनुदान के बल पर उन्होंने शहर के मौजूदा बहुदेववाद को सुधारने के इरादे से मक्का की सरकार पर दावा किया। सत्तारूढ़ मक्का के विरोध में वह सीरिया भाग गया, जहां उसकी हत्या कर दी गई। 106 ओकाज मेले में किस इब्न सैदा का उपदेश। मोहम्मद को मक्का के पास ओकाज के वार्षिक मेले में उपदेशों में भाग लेने के लिए भी जाना जाता है। ओकाज मेले में किस इब्न सैदा, किसका अर्थ है पुजारी के साथ उनकी मुठभेड़ का यहाँ उल्लेख करने की आवश्यकता है। तत्कालीन अरब काव्य शैली में तुकबंदी वाले गद्य साई का जाप करते हुए प्रारंभिक कुरानिक सुरों की याद दिलाते थे। इसके बाद बिशप ने मानवीय कमजोरियों, ईश्वर की कृपा और आने वाले न्याय दिवस के बारे में प्रचार किया। मोहम्मद ने धर्मोपदेश को जैसे कि मंत्रमुग्ध सुना और गहराई से हिल गए। इस धर्मोपदेश ने उनके दिमाग और आत्मा को हिला दिया था, क्योंकि प्रसिद्ध मुस्लिम विद्वान अल-जाहिजगी 869 एक भविष्यवाणी परंपरा को दर्ज करते हैं, जिसे मोहम्मद ने खुद याद किया था। उन्होंने दृश्य, आदमी, वाक्पटु शब्दों और प्रेरक संदेश को कितनी स्पष्ट रूप से याद किया। बाद के वर्षों में जब इयाद जनजाति के एक प्रतिनिधिमंडल ने मक्का का दौरा किया, तो मोहम्मद ने उनसे किसके बारे में पूछताछ की और उन्हें बताया गया कि उनकी मृत्यु हो गई है। सी 613 इस खबर से दुखी होकर मोहम्मद ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बताया जिन्होंने सच्चे सार्वभौमिक विश्वास का प्रचार किया था। 107 ओकाज मेले में यहूदी प्रचारकों ने प्रवचन भी दिए। दोनों धर्मों के प्रचारक अरब कबीलों पर निशाना साधते थे, मूर्ति पूजा करने के लिए उन्हें ठुकराते थे और उन्हें नरक में आने वाली सजा की चेतावनी देते थे। मोहम्मद मेले में जाया करते थे और यहूदी और ईसाई उपदेशकों के उपदेश सुनते थे। यहूदियों और ईसाइयों के बीच परस्पर शत्रुता के बावजूद इन दोनों धर्मों की समानता, दोनों में एकात्मक ईश्वर, एक प्रकट दैवीय पुस्तक और स्वयं का एक नबी है। दोनों ही मूर्ति पूजा की घोर निंदा करते हैं और निश्चित रूप से उन धर्मोपदेशों में नरक में आने वाली सजा के डर ने शायद युवा मोहम्मद के दिमाग में गहराई से हलचल मचा दी थी। मोहम्मद के पंथ पर अन्य मान्यताओं और किंवदंतियों का प्रभाव। मोहम्मद के भविष्य सूचक मिशन की नींव को बेहतर ढंग से समझने के लिए अन्य मान्यताओं, रीति रिवाजों और किंवदंतियों के प्रभाव को शामिल करने के लिए यहाँ संक्षेप में खुदाई करना आवश्यक है, जिन्होंने उनके पंथ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हनीफों का प्रभाव। हनीफ संप्रदाय के एक जायद इब्न अम्र के प्रभाव का यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है। हनीफ एक सीरियाई ईसाई ऋण शब्द जिसका अर्थ मूर्ति पूजा से दूर हो गया था। अरब में मोहम्मद के समय के दौरान यह एकेश्वरवादियों को शिथिल रूप से संदर्भित करता है, यहूदी, ईसाई, पारसी और सबियन। मक्का में हनीफ शब्द विशेष रूप से उन लोगों को संदर्भित करता है जो यहूदी और ईसाई प्रभाव के तहत मूर्ति पूजा से दूर चले गए थे और मूर्ति पूजा को एकेश्वरवाद में सुधारने की कोशिश कर रहे थे।
इब्न इशाक ने हनीफों की मान्यताओं पर ध्यान दिया। मक्का 108। उनका मानना था कि उनके लोगों ने उनके पिता इब्राहिम के धर्म को भ्रष्ट कर दिया था और जिस पत्थर अर्थात काबा में काला पत्थर को उन्होंने घुमाया उसका कोई महत्व नहीं था। वह न सुन सकता था, न देख सकता था, न सहायता कर सकता था। अपने लिए एक धर्म खोजें, उन्होंने कहा, क्योंकि भगवान के लिए आपके पास कोई नहीं है। इसलिए वे इब्राहिम के धर्म हनीफिया की तलाश में भूमि में अपने कई रास्ते चले गए। जायद इब्न अम्र के अलावा ओथमान इब्न हुवैरिथ और वर्का इब्न नौफल भी हनीफ थे। जायद मुहम्मद के करीबी साथी और इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर के चाचा थे। उसने फोन वह स्वयं ए पालन करने वाला का अब्राहम की धर्म तथा उपयोग किया गया प्रतिलिखो शायरी उपेक्षा करने वाला वहशी आचरण का उसकी जनजाति। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या और मूर्ति पूजा की निंदा की थी। हर साल रमजान के महीने में वह रिटायरमेंट में हीरा पर्वत की एक गुफा में समय बिताते थे। लगभग 595 में मुहम्मद 24 से 25 वर्ष की आयु रास्ते में जायद से मिले और उनसे बातचीत की और उन्हें मूर्तियों के लिए बलिदान किए गए जानवर का कुछ मांस पेश किया। जायद ने मांस से इनकार कर दिया, मुहम्मद को मूर्ति पूजा करने के लिए डांटा और मूर्ति पूजक देवताओं को चढ़ाए गए मांस खाने के लिए उसे फटकार लगाई। मोहम्मद ने बाद में कहा था, उसके बाद मैंने कभी जानबूझकर किसी मूर्ति पर हाथ नहीं लगाया और न ही मैंने उनके लिए किसी जानवर की बलि दी। जायद काबा के आंगन में बैठकर प्रार्थना करते थे, हे भगवान, मुझे नहीं पता कि आप कैसे पूजा करना चाहते हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं निश्चित रूप से आपकी पूजा करूंगा। लोगों द्वारा मजाक उड़ाया गया। वह रब्बियों और भिक्षुओं से पूछताछ करने के लिए सीरिया और फिर इराक गया। 608 में वापस जाते समय उसे डाकुओं ने मार डाला। 109. ऐसा प्रतीत होता है कि मोहम्मद जायद के सिद्धांतों और प्रथाओं से इतनी गहराई से प्रभावित हुए हैं कि उन सभी को बाद में इस्लाम में शामिल कर लिया गया। दरअसल मोहम्मद शुरू में अपने शिष्यों को हनीफ कहते थे। कुरान पुष्टि करता है कि मोहम्मद केवल इब्राहिम कुरान 21:51 के मूल और शुद्ध धर्म एकेश्वरवाद का प्रचार कर रहे थे, जो बहुदेववादियों में से नहीं थे। कुरान 16:123। दूसरे शब्दों में इब्राहिम एक हनीफ था। 110 बाद की एक आयत कुरान 3:67 में उन्होंने मुस्लिम शब्द का परिचय दिया और इब्राहिम अब एक मुस्लिम और एक हनीफ थे, अर्थात एक नहीं बहुदेववादी। अपनी शिक्षाओं में मोहम्मद ने अपने चाचा अबू तालिब और उनकी मां अमीना सहित सभी गैर मुसलमानों को नरक की आग में भेज दिया था, लेकिन उन्होंने जायद पर अल्लाह की रहमत का हवाला देकर एक अपवाद बना दिया। इब्न इशाक लिखते हैं, जब मोहम्मद से पूछा गया था, क्या हमें जायद के लिए ईश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए? अमर उसने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि वह मरे हुओं में से एक पूरे लोगों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में उठाया जाएगा। 111 पैगंबर ने कहा, वह जन्नत के लिए नियत लोगों में से एक है। मैंने उसे वहां देखा है। 112 यह स्पष्ट रूप से एक बड़े प्रभाव की ओर इशारा करता है जो जैद और सामान्य रूप से हनीफ का मोहम्मद पर और उनके सिद्धांतों के निर्माण में था। अन्य एकेश्वरवादी प्रभाव मोहम्मद के पंथ के निर्माण में यहूदियों और ईसाइयों का स्पष्ट रूप से सबसे मजबूत प्रभाव था। मदीना में उनके प्रवास के बाद यहूदियों के साथ संपर्क नाटकीय रूप से बढ़ गया था। इस क्षेत्र में मौजूद अन्य एकेश्वरवादी पंथ जैसे फारस के अग्नि पूजा पारसीवाद यानी फारसी और स्टार पूजा करने वाले सबियनवाद ने भी मोहम्मद को प्रभावित किया। उन्होंने इन मान्यताओं के विभिन्न विचारों और संहिताओं को इस्लाम में शामिल किया। यहूदियों और ईसाइयों के साथ साथ कुरान भी पुस्तक के लोगों के रूप में सबियन का उल्लेख करता है। कुरान 5:69 और पारसी मज्जूस मैगियंस को अनुकूल रूप से दर्शाता है। कुरान 22:17। उन्होंने इस्लाम में स्वर्ग और नर्क की पारसी अवधारणा को शामिल किया। कुरान में स्टार द्वारा उनका शपथ ग्रहण 71:15 स्पष्ट रूप से एक सबियन दिखाता है। प्रभाव बहुदेववादी प्रभाव जीवंत धार्मिक गतिविधियों के केंद्र काबा के आसपास बढ़ते हुए मोहम्मद धार्मिक धर्मपरायणता से गहराई से प्रभावित थे। वह जिस बहुदेववादी पंथ और परंपरा के साथ बड़ा हुआ, उसने भी मोहम्मद के नए विश्वास पर अपनी छाप छोड़ी। उदाहरण के लिए हज और उमरा, जो काबा के पवित्र मंदिर की तीर्थयात्रा के बहुदेववादी अनुष्ठान थे, को मामूली बदलावों के साथ इस्लाम में शामिल किया गया था। हज के संबंध में मोहम्मद ने एकमात्र परिवर्तन यह किया कि जानवरों की कुर्बानी अब एक अदृश्य अल्लाह के लिए की जाती थी, न कि पहले मूर्ति देवताओं के लिए। मोहम्मद के जीवन के आसपास की घटनाओं का सावधानी पूर्वक विश्लेषण स्पष्ट रूप से बताता है कि वह विशेष रूप से प्रचलित एकेश्वरवादी समुदायों द्वारा एकवचन भगवान की पूजा करने से प्रभावित थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यहूदी और ईसाई विश्वासियों और प्रचारकों के साथ उनके संपर्कों और चर्चाओं ने उनके दिमाग को एकात्मक ईश्वर की अवधारणा से प्रेरित किया है।
भगवान के कठोर निर्णय की अवधारणा और इन धर्मों में नरक में भयानक दंड कुरैशी की मूर्ति पूजक परंपराओं के लिए अज्ञात मृत्यु के बाद भगवान के प्रतिशोध के भय से उसके मन को भर दिया होगा। ईसाई धर्म के लिए मक्का बुत परस्ती को सुधारने के लिए इब्न हुवैरिथ का घातक मिशन मोहम्मद के अपने मिशन से केवल 5 साल पहले मक्का के गुमराह मूर्ति पूजकों के बीच एक एकेश्वरवादी पंथ स्थापित करने के लिए उनकी प्रेरणा और संकल्प को प्रभावित किया होगा। इस्लाम में ईसाई विचार। यह सुझाव कि मोहम्मद ईसाई धर्मशास्त्र से बहुत प्रभावित थे और यह कि संभवतः उन्हें अपने भविष्य सूचक मिशन से पहले इसमें प्रशिक्षित किया गया था, इस तथ्य में परिलक्षित होता है कि ईसाई धर्म की कई अवधारणाओं को बाद में कुरान में अल्लाह के दैवीय छंद के रूप में कॉपी किया गया था। स्पष्ट रूप से पैगंबर ने ईसाई भिक्षुओं की प्रार्थना अनुष्ठानों की मौजूदा शैली की नकल की थी। जब मोहम्मद ने अपने कई अनुयायियों को 615 में एबिसिनिया में बसने के लिए भेजा तो उन्हें वहां ईसाई राजा द्वारा सम्मानपूर्वक प्राप्त और संरक्षित किया गया। अलकबारी के अनुसार बाद में प्रवासियों ने कहा, हम एबिसिनिया आए थे और सबसे अच्छे मेजबानों द्वारा मेहमानवाज किया गया था। हमारे पास अपने धर्म का पालन करने की सुरक्षा थी, बिना सताए या अप्रिय शब्द सुने। इस घटना ने स्पष्ट रूप से मोहम्मद के दिमाग में ईसाई धर्म की एक अनुकूल छाप पैदा की थी, जैसा कि इस तथ्य से पता चलता है कि इस समय से अल्लाह द्वारा प्रकट छंद ईसाई धर्म यहूदी धर्म भी का बहुत अच्छा मूल्यांकन देना शुरू कर दिया। यह प्रवृत्ति मोहम्मद के स्थानांतरण के पहले वर्ष तक जारी रही। मदीना। कुरान में अल्लाह यीशु को संबोधित करता है, मैं आपके अनुसरण करने वालों को पुनरुत्थान के दिन विश्वास को अस्वीकार करने वालों से श्रेष्ठ बनाऊंगा। कुरान 3:55। कुरान यह भी दर्ज करता है कि ईसाई गर्व से मुक्त हैं और मुसलमानों के प्रति दोस्ती की भावनाओं का मनोरंजन करने के लिए इच्छुक हैं। कुरान 5:82, जो स्पष्ट रूप से मुस्लिम निर्वासितों के लिए एबिसिनिया राजा के आतिथ्य को संदर्भित करता है। जनवरी 630 में मक्का में अपने विजयी प्रवेश के बाद मोहम्मद ने मूर्तियों को नष्ट करने और दीवारों और स्तंभों से चित्रों को मिटाने का आदेश दिया। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, अब्राहम और इस्माइल के पुतले भी नष्ट कर दिए गए, लेकिन मोहम्मद ने उस पर अपना हाथ रखकर मरियम और शिशु यीशु की छवि की रक्षा की। कुरान में समानांतर बाइबल मार्ग मोहम्मद ने न केवल ईसाई रीति रिवाजों और विचारों को अवशोषित किया, बल्कि उन्होंने बाइबल के कई अंशों को लगभग उसी तरह या मामूली संशोधनों के साथ कॉपी किया। ऐसे कुछ उदाहरण यहाँ सूचीबद्ध हैं। धर्मी लोग पृथ्वी के वारिस होंगे। कुरान 21:105 सीधे बाइबल से लिया गया था। PS 37:29। मरकुस गॉस्पेल का एक श्लोक पढ़ता है, क्योंकि पृथ्वी अपने फल उत्पन्न करती है, पहले ब्लेड, फिर कान और उसके बाद कान का पूरा मकई। मरकुस 4:28। कुरान इसे इस प्रकार प्रस्तुत करता है, वे बीज हैं जो इसके डंठल को आगे बढ़ाते हैं, फिर इसे सीधा करते हैं और कान में इसकी वृद्धि करते हैं और इसके तने पर उगते हैं। कुरान 48:29। यीशु ने कहा, एक अमीर आदमी के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की तुलना में ऊंट के लिए सुई की आंख से गुजरना आसान है। मैट 1924। कुरान के अनुसार जो लोग हम पर झूठ का आरोप लगाते हैं उनके लिए स्वर्ग के द्वार नहीं खुलेंगे और न ही वे स्वर्ग में प्रवेश करेंगे जब तक कि एक ऊंट सुई की आंख से न निकल जाए। कुरान 7:40। न्याय के दिन बाइबल कहती है, आकाश एक साथ एक स्क्रॉल में लुढ़क जाएगा। ईसा 34:4। कुरान कहता है, उस दिन हम आकाश को ऐसे रोल करेंगे जैसे एक लिखित स्क्रॉल ऊपर रोल करता है। कुरान 21:104। जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एक साथ मिलते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं, बाइबल कहती है। मैट 18:20। कुरान कहता है, 3 व्यक्ति एक साथ गुप्त रूप से नहीं मिल सकते हैं, लेकिन भगवान चौथा है। कुरान 58:7। बाइबल कहती है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, जिन्हें यदि लिख लिया जाए तो मैं समझता हूं कि जो पुस्तक लिखी जानी चाहिए वह संसार में भी न समा सकती। यूहन्ना 21:25। कुरान कहता है, यदि समुद्र स्याही होते तो यह भगवान के शब्दों के लिए अपर्याप्त होता। कुरान 18:109। इस्लाम में ईसाई शब्दावली, इस्लाम की प्रमुख शब्दावली भी ईसाई धार्मिक उपयोग में उन लोगों से उधार ली गई थी। इस्लाम भी मुस्लिम, जिसका अर्थ है ईश्वर को प्रस्तुत करना, इसकी जड़ सेमेटिक शब्द एसएलएम में है और ईसाई उपयोग में ईश्वर के प्रति समर्पण का अर्थ था। शब्द कुरान की उत्पत्ति ईसाई अरामी शब्द केराना से हुई है, जिसका अर्थ चर्च सेवाओं में पवित्र ग्रंथों के पठन से है। सूरा शब्द की उत्पत्ति अरामी ईसाई शब्द सूत्र से हुई है, जिसका अर्थ है शास्त्र का हिस्सा, और शब्द आया, जिसका अर्थ है कविता या संकेत, ईसाई उपयोग से भी लिया गया था। अन्य इस्लामी शब्द हैं जो तब ईसाई में थे उपयोग। कुरान में यीशु और बाइबल अच्छी रोशनी में, कुरान यीशु और बाइबल को एक सम्मानजनक स्थिति प्रदान करता है।
इसमें कहा गया है कि ईश्वर ने यीशु को मानव जाति के लिए दया के संकेत के रूप में भेजा। कुरान 19:21। यह पुष्टि करता है कि इंजील इवेंजेल से इंजिल एक ईश्वरीय पुस्तक है जो यीशु को दी गई थी, और यह कि ईश्वर ने उन लोगों के दिलों में दया की है जो उसका अनुसरण करते हैं। कुरान 57:27। कुरान मानव जाति के लिए मार्गदर्शक के रूप में ईसाई सुसमाचार की पुष्टि करता है। कुरान 3:3, जिसमें सत्य कुरान 9:111 है और मार्गदर्शन और प्रकाश देता है। कुरान 5:46। कुरान भी वर्जिन मैरी मरियम को एक उच्च सम्मानित महिला के रूप में मानता है। दुनिया की सभी महिलाओं से ऊपर चुने जाने के बाद कुरान कहता है उसे भगवान द्वारा शुद्ध किया गया था। कुरान 3:37 और पवित्रता में बनाए रखा 66:12। वह एक संत महिला थी। कुरान 5:75। परमेश्वर ने उसकी आत्मा को उसके गर्भ में फूंक दिया और इसलिए यीशु का जन्म ईश्वर का एक रचनात्मक कार्य था जो एक बेदाग कुंवारी पर निहित था जिसने अपना पहलापन रखा। कुरान 19:21, 21:91। जो लोग सुसमाचार का पालन करते हैं वे ऊपर और नीचे दोनों से इनाम का आनंद लेंगे। कुरान पर जोर देता है। 5:69। इस्लाम में कोई नवीनता नहीं। यह स्पष्ट है कि सभी प्रकार के धार्मिक विचारों और प्रथाओं अर्थात ईसाई, यहूदी, पारसी, हनीफाइट, बुतपरस्त और लोकप्रिय किंवदंतियों और मिथकों जो मोहम्मद के समय अरब में मौजूद थे को कुरान में जगह मिली है, या तो इस रूप में या संशोधित रूपों में। वास्तव में अल्लाह ने प्रकट किया या मोहम्मद ने नया किया। इस्लाम के निर्माण में लगभग कुछ भी नया नहीं था। इस्लाम में शायद ही कोई सिद्धांत, कर्मकांड या प्रथा है जो मौजूदा धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक रीति रिवाजों और लोकप्रिय मिथकों और किंवदंतियों में मौजूद नहीं थी। अल्लाह और मोहम्मद ने केवल मौजूदा विचारों और प्रथाओं को इस्लाम में आत्मसात किया। इसलिए इग्नाज गोल्डज़िहर और सैमुअल ज़्वेमर जैसे विद्वान इस बात पर जोर देने में सही हैं कि मोहम्मद ने कोई नया विचार नहीं बनाया बल्कि मौजूदा विचारों और प्रथाओं को एक नए मनगढ़ंत कहानी में मिलाया। समझौते में इब्न वाराक लिखते हैं, मोहम्मद मूल विचारक नहीं थे। उन्होंने कोई नया नैतिक सिद्धांत नहीं बनाया बल्कि प्रचलित सांस्कृतिक परिवेश से केवल उधार लिया था। इस्लाम की उदार प्रकृति को लंबे समय से मान्यता दी गई है। यहाँ तक कि मोहम्मद भी जानते थे कि इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है और कुरान में निहित रहस्य उद्घाटन केवल पहले से मौजूद शास्त्रों की पुष्टि करता है। पैगंबर ने हमेशा यहूदियों, ईसाइयों और अन्य लोगों के महान धर्मों के साथ संबद्धता का दावा किया। स्पष्ट रूप से मोहम्मद के मिशन पर ईसाई धर्म का सबसे प्रेरक प्रभाव था, जिसका उद्देश्य शुरू में मक्का में बुतपरस्ती में सुधार करना था। ईसाई सिद्धांतों और प्रथाओं को इस्लाम में सबसे व्यापक रूप से आत्मसात किया गया था। इसलिए ऐतिहासिक ईसाई आस्था वह इस्लाम था। ए विधर्मी संप्रदाय का उनका अपना धर्म है, काफी हद तक न्यायहित। कुरान में ईसाई धर्म की निंदा। मोहम्मद के भविष्यवाणी मिशन के पहले 5 वर्षों के दौरान जब कुरान के 114 अध्यायों में से लगभग 20 का खुलासा हुआ तो उनके छंदों में बाइबल या ईसाई धर्म के बारे में बहुत कम उल्लेख किया गया। मोहम्मद के बाद ही 615 में अपने कुछ शिष्यों को ईसाई एबिसिनिया भेज दिया था। नए छंद बाइबल की कहानियों की पुष्टि करने लगे। मदीना में मोहम्मद के मिशन के कुछ प्रारंभिक काल तक यह प्रवृत्ति जारी रही। यह संभावना है कि मक्का बहुदेववादियों के अपने विश्वास में आने की कोई संभावना न देखकर मोहम्मद ने अपना ध्यान ईसाइयों और यहूदियों की ओर निर्देशित किया, जो अपने मिशन में शामिल हो सकते हैं अगर उन्होंने अपने नए पंथ में अपने विश्वासों की पुष्टि की। एबिसिनिया के ईसाइयों को, जिन्होंने मुस्लिम शरणार्थियों को बहुत आतिथ्य प्रदान किया था, को मित्रवत अवधि पर रखना एक सामरिक आवश्यकता बन गई। एबिसिनिया के साथ व्यापारिक संबंध रखने वाले कुरैश ने मुस्लिम आबादियों को निष्कासित या मक्का में निर्वासित करने के लिए ईसाई राजा को एक प्रतिनियुक्ति भेजी थी। उन्होंने राजा से शिकायत की कि मुसलमान एक विधर्मी पंथ स्थापित कर रहे हैं। राजा कोई भी कार्य करने से पहले उनके विधर्म का प्रमाण चाहता था। जब राजा ने मुस्लिम बसने वालों को अपने दरबार में बुलाया और उनके कथित रूप से विधर्मी सिद्धांतों के बारे में सवाल किया तो उनके प्रवक्ता जाफर ने सूरा मरियम से चतुराई से पढ़ा, जो कि वर्जिन मैरी, जॉन द बैप्टिस्ट और यीशु के चमत्कारी जन्म के बारे में बात करता है, ईसाई धर्म की पुष्टि करता है। इसने राजा को प्रसन्न किया। उन्होंने मुस्लिम शरणार्थियों को निकालने से इनकार कर दिया। 116 वर्षों तक कुरान में ईसाई धर्म की पुष्टि करने और उन्हें मोहम्मद के पंथ में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के बावजूद ईसाई, यहूदी भी महत्वपूर्ण संख्या में उनके विश्वास में नहीं आए। मदीना में उनके स्थानांतरण के बाद 1 वर्ष से अधिक समय तक ईसाइयों और यहूदियों के लिए उपदेश जारी रहा, लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ गए। इसके बजाय उन्होंने मोहम्मद को उनके छंदों में उनके विश्वासों के बारे में कई अशुद्धियों के आधार पर परेशान करना शुरू कर दिया। वे उनके प्रमुख आलोचक और चिड़चिड़े बन गए।
उनके प्रति उनका रवैया सख्त होने लगा। अपने पंथ को तैयार करने के लिए ईसाई यहूदी भी सिद्धांतों से बहुत अधिक उधार लेने के बावजूद वह अब ईसाइयों और यहूदियों की इस्लाम को अपनाने की अनिच्छा के लिए निंदा करने में संकोच नहीं करेंगे। उन्होंने ईसाइयों पर अपने धर्म ग्रंथों को गलत समझने या भूलने का आरोप लगाया। कुरान 5:14 ट्रिनिटी की अपनी गलत धारणा से, जिससे उसने सोचा कि ईसाई 3 भगवानों में विश्वास करता है, उसने उन पर हमला किया। वे निश्चित रूप से काफिर हैं जो कहते हैं कि भगवान तीनों में से तीसरा है। कुरान 5:73 और उनसे विश्वास करने का आग्रह किया। इसलिए अल्लाह और उसके दूतों में और मत कहो 3 भगवान। कुरान 4:171। यहूदी विचारों के अनुरूप मोहम्मद ने अब यीशु की दिव्यता और उनके अवतार को नकार दिया। यीशु ईश्वर का पुत्र नहीं था, क्योंकि ईश्वर पैदा नहीं करता। कुरान 112:3। कुरान 19:36 कहता है, अल्लाह के लिए यह उचित नहीं है कि वह एक बेटा पैदा करे। अल्लाह ने खुलासा किया कि बेटा होना ईश्वर की महिमा से बहुत दूर होगा। कुरान 4:171। इब्न इशाक मोहम्मद की 2 ईसाई देवताओं को उनके विश्वास के बारे में डांटने की कहानी बताता है कि भगवान का एक बेटा है। फिर उन्होंने वापस पूछा, उनके पिता मोहम्मद कौन थे? स्वयं यीशु के कुंवारी जन्म की पुष्टि करने वाला, उसके पास कोई तैयार उत्तर नहीं था और वह चुप रहा। 117 उसे उत्तर खोजने के लिए समय की आवश्यकता थी और बाद में उसे एक पद मिला जो कहता है, ईश्वर जो चाहे बना सकता है। जब वह किसी चीज का आदेश देता है तो अल्लाह वह बनाता है जो वह चाहता है। जब उसने एक योजना बनाई है तो वह उससे कहता है, हो, और यह है। कुरान 3:47। कुरान ने अब ईसाइयों पर अल्लाह के श्राप का आह्वान किया जिन्होंने कहा कि मसीह ईश्वर का पुत्र था। कुरान 9:30। मोहम्मद ने इस बात से भी इनकार किया कि यीशु क्रूस पर मरे, जैसा कि कुरान कहता है, उन्होंने उसे न तो मारा और न ही उसे सूली पर चढ़ाया। इसके बजाय अल्लाह ने उसे अपने ऊपर उठाया। उसके स्पष्ट सूली पर चढ़ने के दौरान कुरान 4:157-58। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, इस विचार को मैचेज्म से कॉपी किया गया था। यह समझा जाना चाहिए कि यदि मानव जाति के पाप के लिए क्रूस पर यीशु की मृत्यु को अस्वीकार कर दिया जाता है तो ईसाई धर्म अपनी दावा की गई महानता को खो देता है। ईसाइयों के प्रति मोहम्मद की दुश्मनी। ईसाइयों से नाराज अपने विश्वास की आलोचना करते हुए मोहम्मद अब केवल ईसाई धर्म के कई सिद्धांतों की निंदा करने से संतुष्ट नहीं रहे। ईसाई पुजारी जो अपने वफादारों को मोहम्मद के मिशन में शामिल होने से रोक रहे थे, अब मोहम्मद ने लोगों के धन के लालची और भक्षक के रूप में निंदा की, जिसे वे अल्लाह के मिशन में खर्च नहीं करते हैं, जैसा कि कुरान कहता है। ईसाई भिक्षुओं, मानव जाति के धन को बेवजह खा जाओ और अल्लाह के रास्ते से मनुष्यों को रोको। जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दुखदाई कयामत की खबर देते हैं। कुरान 9:34। अल्लाह ने अब ईसाइयों को उनके सच्चे पंथ को विकृत करने के लिए निंदा करना शुरू कर दिया और उनके खिलाफ प्रतिशोध का वादा किया। कुरान 9:30। अल्लाह का रवैया अब ईसाइयों के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गया और यह प्रकट करके उनके खिलाफ घृणा भड़काना शुरू कर दिया। हे ईमान लाने वालों, उन लोगों के संरक्षकों के लिए न चुने जिन्होंने आपसे पहले ईसाई यहूदी पवित्र शास्त्र प्राप्त किया था। यदि आप सच्चे ईमान वाले हैं तो अल्लाह के प्रति अपना कर्तव्य रखें। कुरान 5:57। उसने अब ईसाइयों, सत्य के उल्लंघनकर्ताओं को नरक में जाने की निंदा की, जहां वे हमेशा रहेंगे। कुरान 5:77-98-6। इस्लाम के विद्वान अक्सर कुरान में केवल ईसाई धर्म के अनुकूल संदर्भों का उल्लेख करते हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि इस्लामी पंथ ईसाइयों के प्रति बहुत अनुकूल है। जाहिर है, उन छंदों को ईसाइयों को इस्लाम में शामिल होने और मोहम्मद को अपने पैगंबर के रूप में स्वीकार करने, ईसाई धर्म को त्यागने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन जब अल्लाह की हताशापूर्ण कोशिश उन्हें प्रभावित करने में विफल रही तो स्वर्ग से कई शत्रुतापूर्ण और हिंसा भड़काने वाली आयतें उतरी, जिनका वे विद्वान कभी उल्लेख नहीं करेंगे। उनमें से कुछ शत्रुतापूर्ण छंद नीचे सूचीबद्ध हैं। यहूदी और ईसाई मूर्तियों और झूठे देवताओं में विश्वास करते हैं। कुरान 4:51। वे ईसाई और यहूदी वे हैं जिन्हें अल्लाह ने शाप दिया है। कुरान 4:52। अल्लाह ने ईसाइयों में दुश्मनी और नफरत फैला दी है। कुरान 5:14। यहूदी और ईसाई हारे हुए हैं। कुरान 5:53। ईसाइयों को नरक की आग में जला दिया जाएगा। कुरान 5:72। ट्रिनिटी के बारे में ईसाई गलत हैं, उसके लिए उन्हें एक दर्दनाक कयामत होगी। कुरान 5:73।
यहूदियों, ईसाइयों या अविश्वासियों को संरक्षक के रूप में न चुने। कुरान 5:57। यहूदियों या ईसाइयों को दोस्त मत समझो। अगर आप ऐसा करते हैं तो अल्लाह आपको उनमें से एक मानेगा। कुरान 5:51। ईसाई और यहूदी विकृत हैं, अल्लाह खुद उनसे लड़ता है। कुरान 9:30। अमीर और लालची ईसाई भिक्षुओं के लिए एक दर्दनाक कयामत होगी। कुरान 9:34। यहूदी और ईसाई दुष्ट अपराधी हैं। कुरान 5:59। बुराई यहूदी रब्बियों और ईसाई पुजारियों की करतूत है। कुरान 5:63। ईसाइयों और यहूदियों को उस पर विश्वास करना चाहिए जो अल्लाह ने मोहम्मद पर प्रकट किया है, यदि नहीं तो अल्लाह उन्हें वानरों में बदल देगा जैसा उसने सब्त तोड़ने वालों के साथ किया था। कुरान 4:47। ईसाइयों और यहूदियों के खिलाफ तब तक लड़े जब तक कि वे आसानी से श्रद्धांजलि जजिया का भुगतान न कर दें, अपमान में कम लाया जा रहा है। कुरान 9:29। मोहम्मद की मृत्युशैया में ईसाई विरोधी शत्रुता। ईसाइयों के प्रति पैगंबर मोहम्मद की शत्रुता उनकी मृत्युशैया तक जारी रही। पैगंबर गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और वह पूरी रात गंभीर दर्द और कराहते रहे। उसकी पत्नी आयशा ने उसे सांत्वना देने की आशा में कहा, जिसे मोहम्मद खुद कहते थे जब दूसरों को दर्द होता था, हे पैगंबर, अगर हम में से कोई इस तरह से विलाप करता तो आप निश्चित रूप से उसे डांटते। उसने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैं दोगुने तेज बुखार गर्मी से जलता हूँ। 118 अगली सुबह दर्द और बढ़ गया और वह लगभग बेहोश हो गया। एक अन्य पत्नी उम्म सलामा ने उन्हें एबिसिनियन रेसिपी का एक मिश्रण देने का सुझाव दिया जिसे उन्होंने निर्वासन में सीखा था। वहां इसके प्रभाव से पुनर्जीवित होने के बाद मोहम्मद को इस बात का संदेह हो गया कि उसे क्या पीने के लिए बनाया गया था और उसने कक्ष की सभी महिलाओं को एक ही दवा लेने का आदेश दिया। उनकी उपस्थिति में प्रत्येक महिला के मुंह में दवा डाली गई। एबिसिनियन उपाय पर बातचीत एबिसिनिया में ही चली गई। उनकी दो पत्नियों उम्म सलामा और उम्म हबीबा दोनों उस देश में निर्वासित थीं, ने वहां मारिया के सुंदर गिरजाघर और इसकी दीवारों पर अद्भुत चित्रों की बात की। यह सुनकर एक क्रोधित मोहम्मद चिल्लाया, प्रभु, यहूदियों और ईसाइयों को नष्ट कर दो। यहोवा का कोप उन पर भड़के। पूरे अरब में इस्लाम के अलावा कोई आस्था नहीं रहने दो। 119 पैगंबर की इस मरणासन्न इच्छा को उनके तत्काल उत्तराधिकारियों ने अरब से यहूदियों और ईसाइयों को खदेड़कर पूरा किया। ईसाई शासकों को मोहम्मद की धमकी देने वाली मिसालें। 628 में जब मोहम्मद मक्का पर कब्जा करने के लिए भी पर्याप्त मजबूत नहीं थे, उन्होंने यम्मा, ओमान और बहरीन के दूर के अरब राजाओं को अपनी भविष्यवाणी की घोषणा करते हुए दूत भेजे, उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए बुलाया। ओमान और बहरीन की प्रतिक्रियाएं गैर प्रतिबद्ध थीं। अरब में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यम्मा के ईसाई प्रमुख हौदा इब्न अली ने मोहम्मद की भविष्यवाणी में हिस्सा मांगा। जवाब मिलने पर मोहम्मद ने उसे श्राप दिया और 1 साल बाद हौदा की मृत्यु हो गई। इस्लाम में धर्मांतरण की मांग करने वाले मिसाइलों को शक्तिशाली विदेशी ईसाई शासकों रोम के सम्राट हेराक्लियस, कॉन्स्टेंटिनोपल, घासीद प्रिंस हरिथ सेवन और मिस्र के ईसाई गवर्नर को भी भेजा गया था। रोम और घासन में उनकी मिसाइलों को तिरस्कार के साथ और एक पागल आदमी के दूत के रूप में प्राप्त किया गया था। मिस्र के रोमन गवर्नर ने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, लेकिन मोहम्मद को उपहार के रूप में 2 सुंदर दासल्डकियों बहनों के साथ एक दोस्ताना जवाब दिया। पैगंबर ने छोटी खूबसूरत मारिया द कॉप्ट को अपने हरम में एक सेक्स गुलाम के रूप में जोड़ा। ईसाइयों के खिलाफ मोहम्मद के अभियान। बाद में जब मुसलमानों ने सत्ता हासिल की, मोहम्मद ने उन सभी राजाओं के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया जिन्होंने उसकी मिसाइलों को खारिज कर दिया था। लेकिन बेशकीमती उपहार मारिया द कॉप्ट से संतुष्ट उसने कभी मिस्र के खिलाफ हमला नहीं किया, हालांकि उसके उत्तराधिकारियों ने उसकी मृत्यु के बाद किया था। सितंबर 629 में मोहम्मद ने 3000 जिहादियों की एक मजबूत सेना को सीरिया के एक ईसाई सीमा जिले मुता में भेजा। मोहम्मद ने अपने कमांडरों को ईसाइयों को इस्लाम अपनाने के लिए बुलाने का निर्देश दिया और अगर उन्होंने इनकार किया तो अल्लाह के नाम पर उनके खिलाफ तलवार खींचने के लिए। मुस्लिम आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए ईसाइयों ने एक बड़ी ताकत इकट्ठी की थी। लड़ाई में मुसलमानों को भारी नुकसान हुआ। 2 प्रमुख मुस्लिम सेनापति जैद तथा जफर मारे गए थे। केवल खालिद आईबीन वालिद की प्रतिभाशाली युद्धाभ्यास बचाया जिंदगी का विश्राम। फरवरी 630 में मोहम्मद ने अमर इब्न अलस के तहत ओमान के ईसाई जनजातियों के लिए एक बल भेजा, शासक को इस्लाम को अपनाने और करों का भुगतान करने के लिए बुलाया। कुछ कबीलों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया,
जबकि मजुना जनजाति को अपने ईसाई धर्म को बनाए रखने के लिए अपनी आधी जमीन और संपत्ति आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसी महीने हिमायर के ईसाई राजकुमार को एक संदेश भेजा गया था जिसमें इस्लाम को प्रस्तुत करने और आवश्यक दशमांश, करों और श्रद्धांजलि के भुगतान की मांग की गई थी। उन्हें हिमायर की जगह अरबी बोलने का भी आदेश दिया गया था। इनकार करने पर उन्हें अल्लाह का दुश्मन समझा जाना चाहिए था। जान बचाने के लिए राजकुमार ने जवाब में इस्लाम कबूल कर लिया। अक्टूबर 630 में मोहम्मद ने सीरिया में बीजान्टिन सीमा के खिलाफ एक अभियान शुरू करने के लिए 30,000 घोड़ों और पैरों को इकट्ठा किया। 2 साल पहले सम्राट हेराक्लियस और सीरिया के घासनीद राजकुमार ने मोहम्मद की मिसाइलों को इस्लाम अपनाने के लिए बुलाने को खारिज कर दिया था। सीरियाई सीमा के पास ताबुक में पहुंचने के बाद मोहम्मद रुक गए और तंबू लगा दिए। उसने विभिन्न रियासतों को संदेश भेजे और मांग की कि वे इस्लाम को स्वीकार करें या जजिया कर का भुगतान करें। आयला जनजाति के ईसाई राजकुमार योहाना जॉन इब्न रुबा ने मोहम्मद के साथ संधि अपने लोगों पर हमले के खिलाफ सुरक्षा के रूप में जजिया का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। मोहम्मद 20 दिनों के लिए तबुक में रुके और कुछ छोटे समुदायों को अधीन कर लिया। मोहम्मद अब अभियान का मुख्य उद्देश्य सीरियाई क्षेत्र में अतिक्रमण करने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे। जब वह तैयारी कर रहा था तो खुफिया जानकारी आई कि मुस्लिम सेना का सामना करने के लिए एक बड़ी यूनानी सेना सीमा पर इकट्ठी हो गई है। रिपोर्ट ने उनके सैनिकों को निराश कर दिया, जिससे उन्हें अपनी प्रबल इच्छा को महसूस किए बिना पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ताबुक में रहते हुए मोहम्मद ने खालिद इब्न वालिद को ड्यूमा के नखलिस्तान में भेजा था, जो कि कल्ब जनजाति के अरब ईसाई राजकुमार ओकेडिर इब्न अब्दुल मलिक द्वारा शासित था। ओकादिर अपने भाई के साथ शिकार पर निकला था जब खालिद ने उन पर घात लगाकर हमला किया, अपने भाई को मार डाला और कैदी के रूप में ओकेडिर को मदीना लाया। ओकेदिर को इस्लाम में परिवर्तित होने और प्रथागत करों का भुगतान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। मोहम्मद की मृत्यु के बाद ओकदिर ने विद्रोह कर दिया। अपनी अवज्ञा और धर्म त्याग का बदला लेने के लिए खालिद ड्यूमा लौट आया, राजकुमार को मार डाला और अपने समुदाय को बर्खास्त कर दिया। ईसाई प्रतिनिधिमंडलों के साथ मोहम्मद का व्यवहार। ईसाइयों के साथ मोहम्मद के व्यवहार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 631 में कुछ ईसाई प्रतिनिधिमंडलों को कैसे संभाला था। 630 में मोहम्मद के मक्का पर कब्जा करने के बाद अरब भर में भयभीत जनजातियों के प्रतिनिधिमंडल ने उनके हमलों से सुरक्षा की तलाश में मदीना में प्रवेश किया। फरवरी में बानु हनीफा की प्रभावशाली ईसाई जनजाति का एक दूतावास मदीना में मोहम्मद से मिलने आया था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि चर्चा में क्या हुआ। उनके लौटने से पहले पैगंबर ने उन्हें अपने स्नान से बचे पानी का एक बर्तन दिया और उन्हें आदेश दिया कि उनकी वापसी पर वे अपने चर्चों को फाड़ दें, उस स्थान पर पानी छिड़के और एक मस्जिद का निर्माण करें। इसकी जगह 1 महीने बाद 16 पुरुषों का एक दूतावास, जो तागलिब जनजाति के आंशिक रूप से ईसाइयों से बना था, सोने के क्रॉस पहने हुए मोहम्मद से मिलने गया। उसने उनके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिस पर वे अपना विश्वास रख सकते थे, लेकिन अपने बच्चों को ईसाई धर्म में बपतिस्मा नहीं दे सकते थे। 122 इसका मतलब है बच्चे की संपत्ति बन गए मुसलमान। एक अन्य उल्लेखनीय अवसर पर नेजरान के 14 पुरुषों के एक ईसाई प्रतिनिधिमंडल ने उसी वर्ष मोहम्मद से मुलाकात की। उनका नेतृत्व किंडा जनजाति के अब्दुल मसीह, बकर जनजाति के बिशप अबू हरिथा और महान दयान परिवार के प्रतिनिधि ने किया था। मोहम्मद ने उन्हें कुरान के अंशों का पाठ किया और विनम्रता से वे सहमत हुए कि उनके पास अपने लोगों के लिए एक संदेश है। लेकिन जब उसने उन पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डाला तो उन्होंने मना कर दिया। बिना किसी समझौते के दोनों पक्षों के बीच धार्मिक मामलों पर बहुत बहस हुई। अंत में मोहम्मद ने एक दूसरे को कोसने पर दोनों पक्षों के बीच एक लड़ाई मैच आयोजित करने का सुझाव दिया, ताकि भगवान का श्राप झूठ बोलने वालों के परिवारों पर पड़े। ईसाई प्रतिनिधिमंडल ने इस तरह के घटिया कृत्यों में भाग लेने से इनकार कर दिया। 123 अल्लाह ने कुरान में इस कहानी को इस प्रकार वर्णित किया है, लेकिन जो कोई इस मामले में आपसे विवाद करता है, उसके बाद जो आपको पता चला है, तो कहो, आओ हम अपने बेटों और अपने बेटों और अपनी महिलाओं और अपनी महिलाओं और अपनी महिलाओं को बुलाएं, लोगों और अपने निकट लोगों के पास, तो आइए हम प्रार्थना में ईमानदार हों और झूठे लोगों पर अल्लाह के श्राप के लिए प्रार्थना करें। कुरान 3:61। छुट्टी लेने से पहले मोहम्मद ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनके धर्म के आचरण से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और उनकी भूमि और संपत्ति को जब्त नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में उसी वर्ष मोहम्मद ने खालिद को नेजरान के लोगों को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करने के लिए भेजा। एक नृशंस हत्यारे के रूप में खालिद की प्रतिष्ठा को जानते हुए उनमें से कुछ ने जल्दी ही इस्लाम को स्वीकार कर लिया।
हालांकि अन्य मोर्चों पर अधिक दबाव वाली लड़ाइयों ने खालिद का ध्यान कहीं और हटा दिया और निजरान के अधिकांश लोग मोहम्मद की मृत्यु तक ईसाई बने रहे। बाद में खलीफा उमर ने अरब से शेष ईसाइयों को भगाने के लिए एक नया अभियान शुरू किया। हमले और विनाश के एक नए खतरे के तहत अधिकांश निजरान आदिवासियों ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। 635 में उमर ने बड़ी संख्या में अपने प्रमुख नागरिकों, विद्वानों और धार्मिक नेताओं को निर्वासन में भेजा। 632 में पैगंबर एक अभियान की तैयारी कर रहे थे जब वह अचानक बीमार पड़ गए। अन्य धर्मों के पूरे अरब को शुद्ध करने की उनकी इच्छा को बाद के खलीफाओं ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम सेनाओं ने सबसे पहले पूरे अरब को बलपूर्वक बदलने का अभियान शुरू किया। जल्द ही उन्होंने मध्य एशिया की ईसाई जनजातियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। यम्मा की मुसाइलिमा कथित तौर पर एक रहस्योद्घाटन के तहत, जो मोहम्मद के मिशन की शुरुआत से पहले की थी, धर्म के मुख्य रूप से ईसाई संस्करण का प्रचार कर रही थी। उसने मोहम्मद को एक नबी के रूप में पहचानते हुए एक पत्र भेजा था और शत्रुता के बिना अपने क्षेत्रों में अपने धर्मों का प्रचार करने की अपील की थी। मुसलिमा के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए मोहम्मद ने उत्तर दिया, मोहम्मद से ईश्वर के दूत मुसलिमा तक झूठा। धरती है भगवान का, वह की सुविधा देता है किसको वह मर्जी का, उनके जीव इनहेरिट, यह तथा नतीजा है प्रति धर्मनिष्ठ। 125. मुसलिमा को बहुत लोकप्रिय माना जाता था और उसके अनुयायी मोहम्मद से कम मजबूत नहीं थे। अबू बकर ने मुसलिमा के खिलाफ एक अभियान भेजा जिसकी बढ़ती लोकप्रियता इस्लाम के नवजात विश्वास के लिए खतरा थी। यम्मा की पहली लड़ाई में मुसलिमा के अनुयायियों ने मुसलमानों को पराजित किया। 634 में दूसरी लड़ाई में मुसलमानों को इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा कि मदीना में शायद ही कोई घर हो जहां रोने की आवाज न सुनाई दे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस लड़ाई में मोहम्मद के प्रमुख साथियों में से 29, जिनमें कुरान के सबसे अच्छे स्मरणकर्ता भी शामिल थे, की मृत्यु हो गई। कुछ महीने बाद 634 में अबू बकर खूंखार खालिद की ओर मुड़ गया। उसे मुसलिमा को खत्म करने के लिए एक बड़ी ताकत के साथ भेज दिया। अकराबा में एक भयंकर युद्ध हुआ जिसे मौत के बगीचे के रूप में जाना जाने लगा। मुसलिमा मारा गया, उसके 10,000 अनुयायी मारे गए, बाकी का आबादी थे बलपूर्वक परिवर्तित प्रति इस्लाम। 126 नहीं सार्थक ईसाई उपस्थिति बने रहे में अरब उसके बाद। यह पैगंबर मोहम्मद का जीवन है जो मुसलमानों का मानना है कि निर्विवाद रूप से पृथ्वी पर चलने वाले सबसे महान, दयालु और सबसे दयालु इंसान थे। मोहम्मद के अनुसार इस्लाम में गैर मुसलमानों की स्थिति। पैगंबर मोहम्मद के गैर मुसलमानों के व्यवहार के आधार पर आइए हम उस स्थिति का मूल्यांकन करें जो उन्होंने विभिन्न प्रकार के काफिरों को दी थी, अरब प्रायद्वीप के पगान, यहूदी और ईसाई। इस्लाम में मूर्ति पूजक। पैगंबर मोहम्मद ने 13 वर्षों तक मक्का के मूर्ति पूजकों के बीच इस्लाम का प्रचार करने की कोशिश की, लेकिन बहुत प्रगति करने में असफल रहे। यद्यपि अधिकांश मक्का ने उनके संदेश को अस्वीकार कर दिया, इस तथ्य के बावजूद कि उनके संदेश उनके धर्म, रीति रिवाजों और पूर्वजों के लिए घृणित और अपमानजनक थे और उन्होंने दावा किया कि काबा उनके भगवान का था, इस तथ्य के बावजूद उन्हें उनसे कोई हिंसक शत्रुता का सामना नहीं करना पड़ा। कुरैश ने केवल एक ही दुश्मनी दिखाई थी, वह मोहम्मद पर 2 साल की सामाजिक और आर्थिक नाकाबंदी थी, बल्कि एक सभ्य उपाय था। निस्संदेह मक्का के पगानों ने मोहम्मद के शत्रुतापूर्ण, अपरिवर्तनीय रवैये और कार्यों के सामने उल्लेखनीय सहनशीलता दिखाई थी। मक्का में अपने मिशन की सफलता की कोई उम्मीद नहीं देखकर और यह कि उनका मिशन मदीना में उनकी अनुपस्थिति में बहुत अच्छा कर रहा था, मोहम्मद ने वहां स्थानांतरित कर दिया। 622 अल्लाह ने बाद में मक्का के इस्लाम को अस्वीकार करने को हंगामा और उत्पीड़न करार दिया, जो वध से भी बदतर था। अस्वीकृति का बदला लेने के लिए अल्लाह ने मक्का के नागरिकों पर हमला करने और उन्हें मारने की अनुमति दी। कुरान 2:190-93। उसने अपने नए धर्म की मक्का की अस्वीकृति को इतना आक्रामक और अक्षम्य पाया कि उसने उन अस्वीकार करने वालों को मारना और उनसे लड़ना मुसलमानों पर एक बाध्यकारी कर्तव्य बना दिया, भले ही वे इसे नापसंद करते हों। कुरान 2:216। अल्लाह ने निषिद्ध महीनों लड़ाई के दौरान भी मक्का के मूर्ति पूजकों से लड़ने और मारने को कानूनी बना दिया, जैसे कि नखला। कुरान 2:217 में पहले सफल जिहाद हमले में उनकी हत्या। नखला में विवादास्पद लेकिन सफल रक्तहीन जिहाद छापे के बाद कई प्रमुख टकराव, बद्र 624, ओहुद 625 और खाई 627 की लड़ाई मदीना के मुसलमानों और मूर्ति पूजकों के बीच हुई। मक्का। इन टकरावों की परिणति 630 में मोहम्मद की मक्का पर विजय के रूप में हुई। उसने काबा के मक्का के पवित्र मूर्ति मंदिर पर कब्जा कर लिया, उसमें मूर्ति देवताओं को नष्ट कर दिया और इसे इस्लामिक ईश्वर के पवित्र घर में बदल दिया। हालांकि उस दिन मक्का के कई मूर्ति पूजकों ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था,
लेकिन विद्रोही लोगों को मूर्ति पूजा के अभ्यास में रहने की अनुमति दी गई थी। एक समझौते के आधार पर मुहम्मद मक्का के नेता अबू सुफियान के साथ पहुंचे थे। यह रियायत सिर्फ 1 साल के लिए ही थी। अगले हज यात्रा 631 के दौरान अल्लाह ने अचानक कई आयतें 9:1-5 विशेष रूप से छंद 9:5 का खुलासा किया, जिसने मूर्ति पूजा को इस्लाम में धर्मांतरण और मृत्यु के बीच एक विकल्प देकर मूर्ति पूजा के विनाश का आदेश दिया। फिर जब पवित्र महीने बीत जाए तो मूर्ति पूजकों को जहां कहीं पाओ घात करो और उन्हें ले जाओ और उन्हें घेर लो और उनके लिए हर एक घात की तैयारी करो। लेकिन अगर वे पश्चाताप करते हैं और पूजा की स्थापना करते हैं और गरीबों का भुगतान करते हैं तो अपना रास्ता मुक्त छोड़ दें। इस आदेश के साथ मोहम्मद के जीवन काल में मूर्ति पूजा की प्रथा को अरब से पूरी तरह से हटा दिया गया था। इसलिए मृत्यु और इस्लाम की स्वीकृति के बीच एक विकल्प इस्लाम में पैगनों, मूर्ति पूजकों, एनिमिस्टों, अन्य जातियों और नास्तिकों के लिए मानक स्वीकृति बन गया। इस्लाम में यहूदी। पैगंबर मोहम्मद ने शुरू में यहूदियों को इस्लाम अपनाने और उन्हें अपने पैगंबर के रूप में स्वीकार करने का आह्वान किया था। जब उन्होंने इस प्रस्ताव को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया तो उसने उनके साथ कठोरता से निपटने का फैसला किया। सबसे पहले उसने बद्र में कुरैश के खिलाफ अपनी शानदार जीत के तुरंत बाद मदीना के बानु कैनुका के यहूदी जनजाति पर हमला किया। यहूदी कबीले को हराने के बाद वह आत्मसमर्पण करने वाले यहूदियों को रिकॉर्ड अलकबारी के रूप में मारना चाहता था। वे बेड़ियों में जकड़े हुए थे और वह मुहम्मद उन्हें मारना चाहता था। 127 लेकिन इस्लामिक इतिहास के प्रसिद्ध पाखंडी अब्दुल्ला इब्न उबाई के एक मजबूत हस्तक्षेप ने मुहम्मद को यहूदियों को सामूहिक रूप से मारने से रोक दिया। इसके बजाय उसने पूरे समुदाय को उनके पुश्तैनी घरों से निर्वासित कर दिया। जब मुहम्मद ने अगले साल मदीना की दूसरी प्रमुख यहूदी जनजाति बानु नादिर पर एक मामूली बहाने पर हमला किया और अब्दुल्ला इब्न उबाई, जो अभी भी एक शक्तिशाली नेता है, ने यहूदी पक्ष से लड़ने की धमकी दी। पैगंबर फिर से उन्हें निर्वासित करने के लिए तैयार हो गए। जब 2 साल बाद बानु कुरैजा की आखिरी यहूदी जनजाति पर हमला किया गया तो मुहम्मद ने कमजोर अब्दुल्ला की निंदा को नजरअंदाज कर दिया और अपनी मूल योजना पर वापस चले गए, जिसका उद्देश्य 3 साल पहले बानु कैनुका यहूदियों से निपटने के लिए था। उसने सभी बड़े पुरुषों को मार डाला और महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया। बानु कुरैजा और बंदी महिलाओं और बच्चों के कब्जे वाले धन को उनके अनुयायियों के बीच वितरित किया गया था। बंदियों में से युवा और सुंदर थे कम किया हुआ प्रति सेक्स गुलाम। नबी भी बेचा कुछ का महिला विदेशी प्रति अधिग्रहण करना, घोड़ों तथा हथियार शस्त्र। संक्षेप में, जब यहूदियों ने इस्लाम को अस्वीकार कर दिया तो मुहम्मद ने उन पर एक एक करके हमला किया, जिसमें वयस्क पुरुषों को मार डाला जाना था और महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना दिया गया था। इस्लाम में ईसाई। मक्का और मदीना के आसपास कोई बड़ी ईसाई उपस्थिति नहीं थी, इसलिए मुहम्मद का ईसाइयों के साथ उस तरह का कड़वा और निरंतर टकराव नहीं था जैसा कि पगानों और यहूदियों के साथ था। हालांकि ईसाइयों से निपटने के उनके इरादे का पता उन कुछ पत्रों में लगाया जा सकता है जो उन्होंने विदेशी ईसाई राजाओं या राज्यपालों को भेजे थे, बहरीन, ओमान, मिस्र, सीरिया और बीजांटियम के। यहाँ 2 पत्रों पर विचार किया जाएगा। एक ओमान के ईसाई राजाओं 628 को भेजा गया और दूसरा अयला जनजाति के ईसाई राजकुमार को उनके अभियान के दौरान भेजा गया। ताबुक 630। ओमान सरकार वेबसाइट नबी मुहम्मद के पत्र प्रति ओमान राजा का एक पत्र रखता है। जब ईश्वर ने मुसलमानों को मक्का में प्रवेश करने का अधिकार दिया तो इस्लाम प्रचलित शक्ति बन गया और भय के उपयोग से फैल गया। पैगंबर ने तब पड़ोसी राजाओं और शासकों से संपर्क करना बेहतर समझा, जिसमें ओमान के 2 राजा जैफर और अब्द अल जुलांडा के बेटे शामिल थे। शांतिपूर्ण तरीकों से। इतिहास की किताबें हमें बताती हैं कि पैगंबर ने ओमान के लोगों को संदेश भेजे थे, जिसमें अल जुलांडा के बेटों अमर इब्न अल आस से जैफर और अब्द तक सैन्य अनुरक्षण द्वारा ले जाया गया एक पत्र भी शामिल था, जिसमें उन्होंने लिखा था, भगवान के नाम पर दयालु और अनुकंपा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से लेकर जैफर और अब्द तक अल जुलांडा के बेटे, शांति उन लोगों पर हो जो सही रास्ता चुनते हैं। इस्लाम को अंगीकार करो और तुम सुरक्षित रहोगे। मैं पूरी मानवता के लिए ईश्वर का दूत हूँ, यहाँ सभी जीवित लोगों को सचेत करने के लिए कि अविश्वासियों की निंदा की जाती है। यदि आप इस्लाम को स्वीकार करते हैं तो आप राजा बने रहेंगे, लेकिन यदि आप परहेज करते हैं तो आपका शासन हटा दिया जाएगा और मेरी भविष्यवाणी को साबित करने के लिए मेरे घोड़े आपके अखाड़े में प्रवेश करेंगे। इस बिंदु पर 628 सी में पत्र से पता चलता है, ईसाइयों को सुरक्षा खरीदने के लिए इस्लाम को अपनाने का विकल्प दिया गया था। यदि नहीं तो उन्हें इस्लाम के प्रकोप का सामना करना पड़ा, जिसका अर्थ था युद्ध, मृत्यु और विनाश, और साथ ही महिलाओं और बच्चों की संभावित दास्ता।
यह वही व्यवहार था जो मोहम्मद ने बानु कुरैजा यहूदियों के साथ किया था। अपने पत्र में आयला जनजाति अक्टूबर 630 के राजकुमार को भेजे गए पैगंबर ने लिखा, मानो या फिर श्रद्धांजलि अर्पित करो। जजिया। तुम श्रद्धांजलि जानते हो। यदि तुम समुद्र और भूमि से सुरक्षा चाहते हो तो अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करो, लेकिन यदि तुम उनका विरोध और अप्रसन्न हो तो मैं तुमसे कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ता और तुम्हारे बच्चों को बंदी बना लेता और बुजुर्ग को मार नहीं देता, क्योंकि मैं सच में अल्लाह का रसूल हूँ। 129. 2 वर्षों में इस पत्र से पता चलता है ईसाइयों के साथ व्यवहार करने का प्रावधान कुछ हद तक बदल गया था। इस्लाम को अपनाने या मौत, साथ ही उनकी महिलाओं और बच्चों की दास्ता के विकल्प के ऊपर अब उनके पास मोहम्मद को अपने क्षेत्र के स्वामी के रूप में स्वीकार करके पोल टैक्स जजिया का भुगतान करने का तीसरा विकल्प है। बानु कुरैजा यहूदियों को मारने के लगभग 1.5 साल बाद अगस्त से सितंबर 628 में खैबर के यहूदियों के लिए भी इसी तरह का विकल्प बढ़ाया गया था। खैबर के यहूदियों को हराने के बाद महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाकर ले जाया गया। बचे हुए यहूदी पुरुषों को बख्शा गया और जब तक मुसलमानों को उनकी जरूरत थी तब तक उन्हें अपनी भूमि का रखरखाव करने की अनुमति दी गई, इस शर्त पर कि वे उपज का 50% श्रद्धांजलि के रूप में आत्मसमर्पण कर दें। अल्लाह ने बाद में इस नए प्रतिमान को 9:29 631 में प्रकट में यहूदियों और ईसाइयों से निपटने के लिए अंतिम प्रोटोकॉल के रूप में संहिताबद्ध किया। उन लोगों से लड़ो जो न तो अल्लाह में विश्वास करते हैं, न ही अंतिम दिन और न ही उस निषिद्ध को पकड़ते हैं जिसे मना किया गया है अल्लाह और उसके रसूल द्वारा, न ही किताब के लोगों यहूदियों और ईसाइयों के सत्य इस्लाम चाहे वे हों के धर्म को स्वीकार करें, जब तक कि वे स्वेच्छा से जजिया का भुगतान नहीं करते हैं और खुद को वश में महसूस करते हैं। यहूदियों और ईसाइयों को इस्लाम में पुस्तक के विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के रूप में मान्यता प्राप्त है। फिर भी यदि वे इस्लाम को स्वीकार करने में विफल रहते हैं तो मुसलमानों को उनसे तब तक लड़ना चाहिए जब तक कि वे पराजित न हो जाएं और सर्वोच्च इस्लाम के लिए उनकी अपमानित और अधीन स्थिति के प्रतीक के रूप में जजिया कर का भुगतान करने के लिए सहमत हों। इस ईश्वरीय फरमान 9:29 के द्वारा अल्लाह मुसलमानों को यहूदी और ईसाई समुदायों और राष्ट्रों पर हमला करने का आदेश देता है। उन्हें हराने के बाद मुसलमान अपनी महिलाओं और बच्चों को उसी तरह गुलाम बना सकते हैं जिस तरह पैगंबर ने बानु कुरैजा और खैबर के यहूदियों के साथ व्यवहार किया था। यदि पराजित ईसाई और यहूदी स्वेच्छा से इस्लाम की सर्वोच्चता और संप्रभुता को स्वीकार करते हैं और अपमानजनक जजिया, भूमिकर और अन्य श्रद्धांजलि देने के लिए सहमत होते हैं तो उन्हें उम्र के समझौते में निहित विकलांगों के साथ रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। देखें अगले अध्याय में। लगभग 1 साल बाद पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु से पहले ऐसा लगता था कि उन्होंने अपना मन फिर से बदल लिया था, जिससे वह इस्लामिक क्षेत्रों में यहूदियों और ईसाइयों को कोई क्वार्टर नहीं देना चाहते थे, ठीक उसी तरह जैसे कि अरब से मूर्ति पूजकों को पहले ही खत्म कर दिया गया था। उनकी मृत्युशैया पर उनकी 3 अंतिम इच्छाओं में से एक में यह लिखा गया था कि 2 धर्मों को अरबों के प्रायद्वीप में रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एक हदीस भी इसकी पुष्टि करती है, उमर भी द्वारा सुनाई गई है। अल-खत्ताब की उसने अल्लाह के रसूल को यह कहते सुना, मैं यहूदियों और ईसाइयों को अरब प्रायद्वीप से निकाल दूंगा और किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मुस्लिम खलीफा उमर ने यहूदियों और ईसाइयों के अरब प्रायद्वीप को साफ किया। बुखारी 3:39 इसलिए इस्लाम बहुदेववादियों, मूर्ति पूजक, एनिमिस्ट और नास्तिक आदि को धर्मांतरण और मृत्यु के बीच एक विकल्प देता है, जबकि ईसाइयों और यहूदियों को एक अपमानित और भारी शोषित अमानवीय इकाई में कम किया जाना है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मोहम्मद के समय में दुनिया की अधिकांश आबादी भारत, चीन, दक्षिण और उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका में रहने वाले बहुदेववादी थे। इनमें से कई लोगों ने विशेष रूप से भारत और चीन में प्राचीन काल से ही मूल्यवान और रचनात्मक सभ्यता का निर्माण किया था। इस्लाम के धर्मशास्त्र के एक झटके के साथ उन्हें या तो क्रूरता से इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया या हिंसक रूप से एक असभ्य और पिछड़े लोगों द्वारा नरक की आग में भेज दिया गया, जिनके पास उस समय तक कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं थी। मोहम्मद का जिहाद और उसका अंजाम। पैगंबर मोहम्मद के जिहाद, अल्लाह के लिए उनके संघर्ष या लड़ाई, स्पष्ट रूप से अरब के लोगों के बीच इस्लाम के प्रचार और इस्लाम के भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार करने में उनके सभी कार्यों शांतिपूर्ण, प्रेरक या सैन्य शामिल थे। अपने भविष्य सूचक मिशन के दौरान, विशेष रूप से मदीना में उनके स्थानांतरण के बाद, जिसके बाद जिहाद के सिद्धांत ने इस्लाम के शरीर राजनीति में प्रवेश किया, पैगंबर मोहम्मद ने अपने अनुयायियों के छोटे समुदाय को अरब प्रायद्वीप में एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल दिया था। अल्लाह के लिए उनके संघर्ष का सबसे बेशकीमती परिणाम एक शक्तिशाली इस्लामी राज्य, मदीना के नवजात इस्लामी खिलाफत की स्थापना थी।
अपने भविष्य सूचक करियर के इस युगांतरकारी चरण के दौरान मोहम्मद ने स्पष्ट रूप से जिहादी कार्यों के 3 प्रमुख प्रतिमान बनाए थे। इस प्रकार है: काफिरों का जबरन धर्म परिवर्तन, विशेष रूप से बहुदेववादी साम्राज्यवाद इस्लामी स्थापित करने के लिए बहुदेववादियों, यहूदियों और ईसाइयों की भूमि पर विजय नियम, गुलामी और गुलाम व्यापार, उदाहरण के लिए बानु कुरैजा की महिलाओं और बच्चों की दास्तां और उनमें से कुछ को पैगंबर द्वारा बेचना। पैगंबर मोहम्मद ने अल्लाह के दैवीय आदेशों के सख्त पालन में जिहाद के इन प्रोटोटाइप मॉडल की स्थापना की। पैगंबर की मदीना खिलाफत को लॉन्चिंग पैड के रूप में इस्तेमाल करते हुए इस्लामिक पवित्र योद्धा जिहादी इस्लाम फैलाने और दुनिया के कोने कोने में अपने राजनीतिक क्षेत्र का विस्तार करने के लिए उनकी मृत्यु के बाद अरब से बाहर हो गए। जिहाद के ईश्वर निर्देशित अभियानों को आगे बढ़ाने में मुस्लिम पवित्र योद्धाओं ने इस्लामी वर्चस्व के पूरे युग में जिहाद प्रतिमानों के 3 प्रमुख भविष्यवाणी मॉडल को सावधानी पूर्वक दोहराया। पैगंबर मोहम्मद ने अपने अनुयायियों में इस्लाम के हित में लड़ने के लिए ऐसा समर्पण और बहादुरी पैदा की थी कि उनकी मृत्यु के 1 दशक के भीतर मुस्लिम जिहादियों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में महत्वपूर्ण और अपरिवर्तनीय अतिक्रमण करते हुए फारस के महान साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था। अपनी मृत्यु के 1 सदी के भीतर इस्लाम ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य खिलाफत को अरब से पूर्व में ट्रांस्क्सियाना और सिंध भारत तक फैलाते हुए पूरे मिस्र और उत्तरी अफ्रीका को जीतकर बनाया था और फ्रांस के दिल में पहुंच गया था। पैगंबर मोहम्मद द्वारा निर्धारित जिहादी कार्यों के 3 प्रमुख प्रोटोटाइप मॉडल ने इस्लाम के बाद के इतिहास को कैसे प्रभावित किया, इसकी चर्चा की जाएगी।